अस्थल भौर की धरती पर 1970 के दशक में पुरातत्व विभाग ने खुदाई शुरू की थी। खुदाई में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। यहां जमीन के नीचे प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष और मूर्तियां मिली, जो 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मंदिर दिगंबर जैन परंपरा से संबंधित था। यहां से प्राप्त मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों की सुंदर प्रतिमाएं शामिल हैं, विशेषकर आदिनाथ, महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की। इन प्रतिमाओं की नक्काशी, उनकी मुद्रा और उनकी कलात्मकता ये दर्शाती है कि उस समय ये क्षेत्र जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा होगा। भौर मंदिर परिसर से जो मूर्तियां मिली हैं, वे भारतीय शिल्पकला की अनमोल धरोहर है। पत्थर पर बारीकी से की गई नक्काशी, तीर्थंकरों की ध्यानमग्न मुद्रा और उनके चारों ओर उकेरे गए प्रतीक चिन्ह, सब कुछ अद्भुत है। एक मूर्ति में तीर्थंकर महावीर को ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है। उनके चारों ओर सिंहासन, चक्र और कीमती अलंकरण की कलाकारी देखने को मिलती है। दूसरी प्रतिमा में आदिनाथ जी विराजमान हैं, जिनके चारों ओर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां भी उकेरी गई है। इतना ही नहीं, यहां मिली कई मूर्तियों पर जैन प्रतीक चिन्ह भी साफ दिखाई देते हैं, जैसे धर्म चक्र, त्रिशूल, कमल और आयुधों के चिन्ह। ये सब प्रमाण इस बात को मजबूत करते हैं कि अस्थल भौर कभी जैन संस्कृति और साधना का प्रमुख केंद्र रहा होगा। आज भले ही प्राचीन जैन मंदिर अपनी मूल भव्यता में न हो, लेकिन उसके अवशेष आज भी उस गौरवशाली समय की याद दिलाते हैं। पुरातत्व विभाग ने जो टुकड़े और मूर्तियां प्राप्त की हैं, उन्हें मठ परिसर में सुरक्षित रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारत की प्राचीन नागर शैली में बनी होगी। ऊंचे शिखर, बारीक नक्काशी वाले तोरण और पत्थरों पर उकेरी गई कथाएं, ये सब उस समय की कला और शिल्प का प्रमाण देते हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान और साधना का केंद्र रहा होगा, जहां जैन साधु साध्वी ध्यान, तपस्या और प्रवचन किया करते थे। भौर मंदिर परिसर में आज भी आने वाले भक्त इन मूर्तियों को देखकर चमत्कृत हो जाते हैं। लोग मानते हैं कि इन प्राचीन प्रतिमाओं में अब भी आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है। कई श्रद्धालु यहां आकर गहरी शांति का अनुभव करते हैं। भले ही ये मूर्तियां पुरातात्विक दृष्टि से इतिहास की धरोहर हों, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये जीवित प्रतीक है। यहां आने वाला हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि इन प्रतिमाओं में आस्था और श्रद्धा की अपार शक्ति छिपी हुई है। भौर मंदिर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ जैन संस्कृति और नाथ संप्रदाय दोनों की छाप मिलती है। ये एक अनोखा संगम है जो शायद ही भारत के किसी और स्थल पर देखने को मिलता हो। एक ओर संत पूरन भगत और बाबा मस्तनाथ की साधना, दूसरी ओर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे आध्यात्मिक धारा के कई स्रोत एक ही स्थान पर मिल गए हों। यही कारण है कि इतिहासकार इस स्थान को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि संस्कृतियों के मिलन बिंदु के रूप में देखते हैं। कला के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अस्थल भौर मठ खजाने से कम नहीं। यहां मिली मूर्तियां गुप्तकालीन और प्रतिहारकालीन कला शैली का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। इनकी संरचना ये दर्शाती है कि उस समय पत्थर की मूर्तिकला कितनी विकसित थी। हर प्रतिमा के चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा और शरीर की मुद्रा में गहन ध्यान झलकता है। ये केवल धार्मिक मूर्तियां नहीं, बल्कि मानव संवेदनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इसलिए कला विशेषज्ञ इन्हें भारतीय मूर्तिकला का स्वर्णिम अध्याय मानते हैं। तो ये था भौर मंदिर का जैन मंदिर और मूर्तिकला से जुड़ा अध्याय, जहां हमें ये सीख मिलती है कि भारत की भूमि पर संस्कृति और धर्म कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे, बल्कि यहां हर परंपरा, हर साधना और हर विश्वास ने मिलकर हमारी सभ्यता को और समृद्ध बनाया। अस्थल भौर मठ इसका जीवंत प्रमाण है, जहां नाथ संप्रदाय की साधना, जैन धर्म की कला और स्थानीय लोगों की आस्था, तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है।
यही कारण है कि भौर मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल कहना गलत होगा। ये तो एक ऐसा आध्यात्मिक संग्रहालय है जिसमें हजारों सालों की संस्कृति और इतिहास की झलक छिपी हुई है।